बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को मकाम नबूवत तरफ़ाइज़ करता है तो वो शख्स आम इंसानों की तरह नहीं रहता। इसका दिल, इसकी रूह, इसकी सोच सब कुछ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इसकी दुआई, इसकी फरियादें, इसके सजदे सब कुछ अल्लाह ही के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी वो इंसान ही होता है जो महसूस करता है, दर्द उठाता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सवाल कर बैठता है जो आम इंसान के लिए हैरत का बाइस बन सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इसका नबी सवाल करेगा, लेकिन वो सवाल भी मरफत के दरवाजे खोलेगा। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया, जो न सिर्फ नबी थे बल्कि कलीम अल्लाह कहलाए, यानी वो जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलील अलकर पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने कोह तौर पर अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ अता फरमाया। अब की शख्सियत जलाल और ताकत का मजहर थी और अब की ज़िंदगी में अल्लाह की निशानियां कदम कदम पर मौजूद थीं। ऐसा ही एक दिन था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मामलात में मसरूफ़ थे, अपनी कौम को तालीम दे रहे थे, नसीहतें कर रहे थे और उन्हें शिर्क से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक अजनबी शख्स उनके पास आया। ना इसके चेहरे पर थकन थी, ना इसके कपड़ों पर गर्द, ना इसकी आंखों में खौफ था। वो ना किसी काफिले से आया लगता था, ना किसी इलाके का मुसाफिर। वो सीधा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आया और बोला, ए मूसा, मैं मलाइका अल-मौत हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है ताकि तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। अलैहिस्सलाम को ये जानकर ना सिर्फ हैरत हुई बल्कि अलैहिस्सलाम के दिल में एक इज़्तिराब सा पैदा हुआ। अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास बग़ैर इजाज़त भेजा है? मलाइका अल-मौत ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। आज रवायात के मुताबिक अलैहिस्सलाम ने मलाइका अल-मौत के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे उनकी आँख फूट गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये अमल दरहकीकत इंसानियत के इस फितरी खौफ को ज़ाहिर करता है जो मौत से वाबस्ता होता है। बावजूद इसके कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, वो भी मौत के लम्हे से हैरत ज़दा हुए। मलाइका अल-मौत फ़ौरन वापस अल्लाह की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ की, ए मेरे रब, तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता और इसने मेरी आँख फोड़ दी। अल्लाह ताला ने मलाइका अल-मौत की आँख वापस कर दी और फरमाया, वापस जाओ और मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि अगर वो मौत को मुअख्खर करना चाहते हैं तो अपने हाथ को किसी बैल की पुश्त पर रखे, जितने बाल इसके हाथ के नीचे आएंगे इतने साल मजीद जिंदगी दी जाएगी। मलाइका अल-मौत वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आँख सही हालत में, और अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर से सुना, फिर पूछा, और इसके बाद? मलाइका अल-मौत ने कहा, फिर मौत। ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक गहरा सांस लिया और फरमाया, फिर अभी क्यों ना? अगर आखिर में मरना ही है तो अभी क्यों नहीं? मैं अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। ये एक ऐसा लम्हा था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूहानी पुख्तगी, मरिफत और आखिरत पर यकीन की झलक नज़र आती है। वो ये समझ गए थे कि मौत से फ़रार मुमकिन नहीं, और जब आखिरी मंजिल यही है तो फिर इसके लिए तैयारी ही असल कामयाबी है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलाइका अल-मौत से कहा, अब मैं अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी कब्र कहाँ बनेगी? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि उनकी कब्र इस जगह बनेगी जहाँ ज़मीन का सीना उनके जिस्म को कबूल कर लेगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी के करीब पहुँचे, जहाँ उन्होंने सजदे में गिरकर रूह अपने रब के हवाले की। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की। दोस्त, यहाँ एक बार फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मौत कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा है, एक रास्ता है जो हमें हमारे असल मकाम तक ले जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील अल-क़दर नबी की ये ख्वाहिश कि वो अल्लाह से मुलाकात करे, हमें ये सिखाती है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मौत से नहीं डरता, बल्कि इसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार रहता है। एक और रवायत में आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बैत अल-मुक़द्दस के करीब मौत देना ताकि मैं तेरे नबियों के करीब दफन हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी कब्र बैत अल-मुक़द्दस के करीब एक जगह बनी जिसे आज भी
वादिय मुक़द्दस कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की कब्र दिखाता, जो पहाड़ी के दामन में एक सुर्ख मिट्टी के टीले के करीब है। ये वाक़या सिर्फ हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की मौत का किस्सा नहीं, बल्कि एक सबक है हम सब के लिए। हम सब मौत से डरते हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की तरह जब इंसान अल्लाह की तरफ से आए हुए हुक्म को समझ ले, इसे कबूल कर ले, तो मौत एक प्यारा सा पुल बन जाती है, अल्लाह की मुलाकात का रास्ता बन जाती है। अगर गौर करे तो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का ये पूरा वाक़या हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। ना हम इसे आगे कर सकते हैं, ना पीछे, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने अमाल को संवारी, अपनी नियतों को पाक करे और अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करे कि वो हमसे राज़ी हो। अल्लाह ताला हमें हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के सब्र, उनकी मरिफत और उनकी अल्लाह से मोहब्बत जैसी सिफ़ात अता फ़रमाए। हमें ऐसा दिल अता फ़रमाए जो मौत से डरने के बजाय अल्लाह से मिलने की तमन्ना करे।